नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बेमित्रा की, जहां बेमित्रा पुलिस एवं खंडसरा चौकी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। साथ ही बात होगी अकलतरा की, जहां थाना अकलतरा क्षेत्र में सट्टा खेलने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। खबर बेमेतरा से, जहां पुलिस एवं खंडसरा चौकी के हाथ लगी बड़ी सफलता। हत्या के 24 घंटे के अंदर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। आरोपी को पकड़ने में जमीन विवाद के चलते हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। नवाई विधानसभा के अंतर्गत हेमाबंद हाई स्कूल में पदस्थ सतीश राय जो छुट्टी होने के बाद बेमेतरा अपने घर के लिए निकला था, करचुआ गांव पहुंचा ही था कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर फरार हो गया था। पुलिस ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुटी। पूछताछ में पता चला कि परिवार में जमीनी विवाद चल रहा था, जिसके बाद 2 लोगों के ऊपर शक था। ग्राम सेंद्री के डिकेश्वर एवं जीवन से कड़ी पूछताछ की गई तो जमीन विवाद के चलते हत्या करना बताया, जिसके बाद हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए जानते हैं इस विषय में एसएसपी बेमेतरा रामकृष्ण साहू का क्या कुछ कहना था। क्या हुई शिक्षक के आरोपी गिरफ्तार किया, क्या मामला? जिला बेमेतरा के थाना बेमेतरा के चौकी खंडसरा क्षेत्र में कल एक घटना हुई थी, जिसमें जो है एक हेमाबंद में शिक्षक है, उसका बॉडी बरामद हुआ था, जिसमें मोटरसाइकिल भी साथ में वहाँ पे गिरा पड़ा था। जैसे इसकी सूचना मिली, पुलिस तत्परता के साथ वहाँ पहुँची और जो डेड बॉडी को देखते हुए, उसकी संदेहास्पद स्थिति को देखते हुए तत्काल उसमें इन्वेस्टिगेशन में ले लिया गया, मर्ग पंजीबद्ध करके। और उसके बाद जो है संदेह की तलाश शुरू कर दी गई। जिस तरीके की चोटें आई थी, उससे प्रथम दृष्टया जो है हत्या का मामला प्रतीत हो रहा था, तो इसको बहुत ही जो है गंभीरता से लेकर के जो है इसकी जांच प्रारंभ कर दी गई। और हमको फिर जो है इस दौरान जो है परिवार के बीच ही जमीन विवाद की जानकारी प्राप्त हुई और जिस पर संदेहियों के नाम जो है ज्ञात हुए, उसको पुलिस ने जो है पकड़ लिया। ये उनके आपस में रिश्तेदार ही हैं। उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें डिकेश और जीवन, इनको अरेस्ट करके भेजा जा रहा है। इसको फरसे से मार करके जो है इसने हत्या की थी। सर, ये आरोपी कौन से हैं? ये आरोपी जो है यहाँ पे दाढ़ी क्षेत्र में सेमरी पड़ता है, ये यहाँ के रहने वाले हैं। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा विजय पांडे आईपीएस के निर्देशन में जिले में जुआ सट्टा पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप के मार्गदर्शन में थाना अकलतरा क्षेत्र ग्राम बमहीन में सट्टा खिलाने वाले आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की गई, जिसमें मुखबिर की सूचना पर आरोपी महेंद्र भरद्वाज द्वारा सट्टा खिलाते समय मिला, जिसके कब्जे से एक हरे रंग का पेन, लाइनदार कागज जिसमें अंकों के माध्यम से 5000 का सट्टा पट्टी लिखा हुआ बरामद कर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 351/25 धारा 6 जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 का घटित करना सबूत पाए जाने से विधिवत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। उपरोक्त कार्रवाई में निरीक्षक भास्कर शर्मा, शरीफुद्दीन, आरक्षक गौकरण राजरात्रे का सराहनीय योगदान रहा। अकलतरा से सी न्यूज संवाददाता हृलेश सिंह की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ दुर्ग से है, जहां पर मानव तस्करी और धर्मांतरण को लेकर दुर्ग में लगातार विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। इसी मामले में एक नया विवाद सामने आया है। छत्तीसगढ़ बजरंग दल के प्रांत संयोजक रतन यादव ने जिस तरीके से पूरे मामले को उठाया है, उसे देखते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। बता रहे हैं कि रतन यादव ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तारी मामले में बजरंग दल की शिकायत पर कार्रवाई हुई, जिसके बाद से मामला लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले पर 31 जुलाई को शाम को व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी पास्टर विजेंद्र सिंह के पर्सनल बॉडीगार्ड होने का दावा करने वाले व्यक्ति ने दी। इसके विरोध में उन्होंने आज दुर्ग के मोहन नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। जानते हैं छत्तीसगढ़ बजरंग दल प्रांत संयोजक रतन यादव ने और क्या कुछ कहा। मामला वही है कि अब ये लोग ऐसे नहीं लड़ पा रहे हैं दबाव बनाने के लिए, तो अब धमकी चमकी में उतर गए हैं। अब ये धमकी दे रहा है हमको। आज फिर हमारे पास एक धमकी आया विजेंद्र पास्टर के पर्सनल बॉडीगार्ड का, इस केस को लेकर के कि तुम्हारा मौत का अंत बहुत नज़दीक है, फलाना ढिकाना। मैं उसको बोलना चाहूँगा कि तेरे गीदड़ भप्पी से हम लोग डरने वाले नहीं है। मेरा एक एक कार्यकर्ता जो इस नन प्रकरण में शामिल है, जो इस केस में,
उनको जिस प्रकार से दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, राज्य सरकार इसको संज्ञान में ले और जिसने धमकी दिया उसका नाम नंबर हमने पुलिस प्रशासन को सौंप दिया है। अब उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी, क्योंकि पहले भी वो व्यक्ति धमकी दिया हुआ है और इस धमकी को संज्ञान प्रशासन ने लिया नहीं ठीक से। अगर ये जो मैटर चल रहा है नैन वाला, ये तो इंटरनेशनल हो गया है, तो इस मैटर में अगर धमकी आया है तो ये सरकार को सोचना पड़ेगा कि इनकी हिम्मत कितनी बढ़ गई है। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र की रिपोर्ट। पाटन के कसही गांव में निर्माणाधीन नाले तटबंध निर्माणाधीन कार्य की पहली बारिश में ही बह गया, जहां तटबंध कार्य में गुणवत्ताहीन सामग्री को इस्तेमाल किया गया था। आपको बता दें कि विगत दिनों दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले कसही गांव के नाले तटबंध कार्य में निर्माणाधीन ठेकेदार व एजेंसी के कार्यों में लापरवाही की बातें सामने आई, जिसको लेकर खबरें मीडिया में सुर्खियां बनी। उसके बाद विभाग हरकत में आया और जिम्मेदार अधिकारियों ने उक्त स्थल का मौका मुआयना किया। इसके बाद तांदुला जल संसाधन विभाग के अनुभाग 5 के अनुविभागीय अधिकारी आर के चंद्रवंशी ने मीडिया से बातचीत की। बताया कि उक्त कार्य में अनियमितता सामने आने के बाद उनके द्वारा मौका मुआयना किया गया, जहां कार्य में साफ तौर पर गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद ठेकेदार को नोटिस जारी कर दोबारा गलत कार्यों को सही करके बनाने के आदेश भी दिए गए, जिसका कार्य इस बरसात सीजन के बाद शुरू किया जाएगा। इसके लिए कार्य का एक्सटेंशन वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। आइए जानते हैं विभागीय अधिकारी तांदुला जल संसाधन विभाग राजकुमार चंद्रवंशी ने और क्या कुछ कहा। कार्य थे और क्या निर्देश दिए गए हैं और कब तक इसका काम होगा? ये जो कसी नाला जो था, इसमें तटबंध का काम कराया जाना था, जिसका लगभग काम अभी 80% हो चुका है फील्ड में, परंतु जो काम हुआ है उसमें टो वॉल की गुणवत्ता जो निर्माण हुआ है वो गुणवत्ता विहीन है और उसको ठेकेदार को हम लोग नोटिस दिए हैं, जिसको तोड़ के पुनः निर्माण करेगा। सर, जो लाइनिंग का काम हुआ, जो दीवार जो खड़ी की गई थी, उसमें काफ़ी खामियां पाई थी, उसको देख के मौका मिलाने आपने क्या पाया और उसको आगे लेकर के क्या पाया? साइड निरीक्षण के उपरांत ये देखा गया कि काम में लापरवाही बरती गई है, जिसके लिए ठेकेदार को नोटिस दिया गया है। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर नवागढ़ से, जहां नाबालिग बालिका के साथ अनाचार करने वाले आरोपी को बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी नाबालिग बालिका को शादी करने का झांसा देकर बहला फुसला कर भगा ले गया था। नाबालिग बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा विजय कुमार पांडे के निर्देशन में थाना प्रभारी नवागढ़ निरीक्षक अशोक वैष्णव के नेतृत्व में साइबर की मदद से आरोपी और अपहर्ता पतासाजी के लिए टीम मीरपुर बिहार भेजी गई, जहां से अपहर्ता को आरोपी रोहित कुमार के कब्जे से बरामद कर लिया गया। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने जुर्म स्वीकार कर लिया है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। कार्यवाही में निरीक्षक अशोक वैष्णव, थाना प्रभारी नवागढ़, सहायक उप निरीक्षक हीरालाल एक्का, आरक्षक चंद्रमणि कश्यप एवं थाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा। नवागढ़ से सी न्यूज संवाददाता रिलेश सिंह की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी को राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर 1 नवंबर को रायपुर में आयोजित अमृत रजत महोत्सव में छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से आमंत्रित किया गया है। मुझे विश्वास है कि उनकी सम्मानित उपस्थिति इस ऐतिहासिक आयोजन को सर्वोच्च गरिमा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को अंजोर विजन 2047 जन विश्वास विधेयक 2025, नवा रायपुर के SCRDA मेडिसिटी और एडुसिटी जैसी योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी दी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी से आदिवासी अंचलों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव के प्रयासों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के यशस्वी नेतृत्व में डबल इंजन सरकार छत्तीसगढ़ को नई ऊर्जा और नई गति देने में प्राण से जुटी हुई है। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई है। हमारे सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से भी मुलाकात हुई है। हमारे श्रम और खेल विभाग के मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया जी, उनसे भी मुलाकात हुई है। और जो जल शक्ति मंत्री हैं आदरणीय CR पाटिल, उनसे भी मुलाकात हुई है और सबसे छत्तीसगढ़ के विकास के विषय में चर्चा किए हैं और सबका बड़ा सहयोग रहता है छत्तीसगढ़ के विकास के लिए। और माननीय गडकरी जी ने आने वाले समय में करीब 7,000 करोड़ रुपए के कामों की सहमति दी है। उतना का आने वाले समय में वो स्वीकृति करने वाले हैं। और जो हमारे रायपुर से सी न्यूज संवाददाता मजहर इकबाल की रिपोर्ट।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।